मुश्किल चीज़ नहीं है, उसको पेपर पे आपको शायद नहीं मिलती, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, वरना आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपको बैक स्टोरी बता दूंगा। क्योंकि बैक स्टोरी सोची होती है, राइट, ठीक है, वो पेपर पे नहीं होती, बिकॉज यू स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। ये आज पेपर पे नहीं होती, बिकॉज देखिए एक एक्टिव एक्सरसाइज है जो कि आज शायद स्टार्ट। एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी मैं एक लड़के की कहानी कर रहा हूँ कि वो यहाँ बैठा हुआ है, तो फवाद खान साहब यहाँ बैठे, यहाँ से कहानी मैंने स्टार्ट की है बताना। अनलेस मैं कोई पिछले सीन्स दिखा रहा हूँ तो आप मैं बैक स्टोरी पेपर पे उस तरह दिखाऊंगा, ओके। तो अदरवाइज अगर आपको अपने कैरेक्टर की बैक स्टोरी चाहिए, आपको उस स्टोरी से पीछे की स्टोरी चाहिए, तो वो मेरे पास है, मगर वो पेपर पे उस तरह नहीं, क्योंकि वो पेपर पे मैंने दिखानी नहीं है। मैं तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करके आगे लेके जा रहा हूँ कि फवाद अभी कॉलेज से निकले हैं, तो अब इनकी कहानी जर्नी चल रही है। अनलेस मैं फ्लैशबैक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बैक स्टोरी होती है राइटर के पास, डिपेंड करता है। अगर आपको रिटन फॉर्म में चाहिए तो मैं रिटन फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा सवाल इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ ये है कि आजकल एक टेक्निक चलती है। How many students out there, you can just show the raise of hands, have actually presented synopsis or a short presentation on paper, कोई thesis work में, किसी project में आप लोग करते हैं, तो आम तौर पे वो जो synopsis होता है उसके अंदर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डिवाइडेड होता है that Vasay, a man in his mid-35s, you know, is very ambitious and all of that, और उसका थोड़ा सा खुलासा बता दिया जाता है। बिकॉज मेरा सवाल ये है कि अगर ये बात इंकरेज नहीं की जाती इन द न्यू लॉट, आप तो क्योंकि एक ऐसे एक्सरसाइज से गुजरते हैं कि वही से कि हाँ मुझे कॉल कर लो, मैं बता दूंगा, यू आर क्लियर ऑन इट। बट फॉर अ न्यू राइटर, फॉर एन एस्पायरिंग राइटर जो कि शायद इस इनिशिएटिव में पिच करेगा, अगर वो कोई ऐसी बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट या अनड्राफ्ट किस्म की कहानी लिख देता है जिसको कोई समझ नहीं सकता, लेकिन उसमें पोटेंशियल है, और वो शायद पोटेंशियल और मजीद बेहतर हो सकता है कि अगर वो पीछे का खुलासा देते हैं, तो वो एक्सरसाइज ज़हन में रखनी चाहिए एस्पायरिंग राइटर्स को। देखिए, whatever can bring clarity to the story that you want to tell, whether it's in terms of characters, अगर आपको लगता है कि आप कैरेक्टर के बारे में एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं कि कैरेक्टर एक ऐसा था जो फलां स्कूल में पढ़ता था, ये जब बच्चा था उसके बाद बड़ा हुआ तो 18 साल की उम्र में इसके पेरेंट्स ने इसको ये कहा। If you think those kind of cues can give a better idea of the character for the actor who's reading, that's okay. I mean, आप दे लें बेशक। तो ये कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके लिए ये टूल हेल्प कर रहे हैं तो आप जरूर एक्सरसाइज करें। मेरे केस में निखार नहीं आता कैरेक्टर में ये करना। निखार किसके लिए? मतलब for the performance? पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाले एक्टर के लिए एक निखार आ सकता है क्योंकि वो सब पढ़ रहा है। निखार जो इवेंचुअली आना, वो बेहतर है कि आप बात कर लें, वो बेहतर होगा। देखिए, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि अगर आप आई हेट वन लाइनर्स, आई हेट साइनॉप्सिस, या आई एम वेरी ओपन अबाउट दैट। मैं कोई इतना ज़बरदस्त राइटर नहीं हूँ, मगर मुझसे नहीं लिखा जाता। भाई मुझसे बात करें, मैं वर्बल आदमी ज़्यादा हूँ, मुझसे नहीं बयान किया जाता कि ये आप इस तरह के कैरेक्टर हैं, मुझसे बात करें, मैं ज़्यादा बेहतर समझा सकूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से मैं नहीं ज़्यादा जाता। ये हमारी साहब भी जानते हैं, जब भी मुझे कहते हैं कि कोई कहानी का किसी को साइनॉप्सिस भिजवाना है या कोई ऐसी चीज़ें, तो बहुत पड़ जाती है मुझे। I can write a script, but you enjoy that luxury, Vasay, because you're an established writer. But for someone out there, जिसको सिर्फ एक मौका मिलेगा, वो क्या करेगा? जी बताइए। देखिए, हम शुरू से एक बात करते आ रहे हैं कि फिल्म बनानी जो है वो कोलैबोरेटिव है। अब जितनी भी फिल्में आप बनाते हैं, हुमायूं ने कहा कि बाज़ मीडियोकर स्क्रिप्ट होती हैं, लेकिन वो कुछ और ही बन जाती हैं। वो कैसे बन जाती है? योर एक्टर इज रियली द ग्लू इन अ सेंस। इफ योर एक्टर इज सेंसिटिव एंड ही अंडरस्टैंड्स कि इस लाइन पर मेरा ये रिएक्शन होना चाहिए, एंड ही कैन जस्टिफाई इट नॉट ओनली टू हिमसेल्फ बट ऑल्सो टू द ऑडियंस, regardless of whether the director is allowing him to do that or not. मैंने बड़ी बहस देखी है ये कि डायरेक्टर कह रहे हैं कि नहीं यार तुम ये रिएक्शन क्यों दे रहे हो, वो कहता है नहीं बिकॉज आई थिंक दिस इज द वे दिस कैरेक्टर वुड रिएक्ट। और क्लासिकल इसका ये है, एल्फ्रेड हिचकॉक वाज शूटिंग टू कैच अ थीफ। आई एम सॉरी आई कीप टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न सिनेमा, बट आई कैन टॉक अबाउट वर्ल्ड सिनेमा ऑल्सो। मगर ये क्योंकि फेमिलियर हैं चीज़ें, तो इसलिए शायद बेहतर एनालॉजी हो। कि
Cary Grant opens the door, looks at a dead body, and he shuts them. And Hitchcock said, I haven't got the expression, so do it again. And Grant said, no, it's there. He said, no, I haven't seen it. He said, the camera has. So they replayed it, and the reaction was there. It wasn't the reaction that Hitchcock wanted, but it was how Grant, as that particular character, reacted to a dead body line. So sometimes you have to trust the actor and his intuition. Sometimes you have to trust the director and his experience and his overall vision. So it depends. ये इस तरह formulaic चीजें नहीं हैं. वो कहते हैं मैं synopsis नहीं लिखता. बाज़ लोग बगैर synopsis के काम ही नहीं कर सकते. So it's very variable. There's no template. So, let me rephrase it the way that I want to put it out there for potential writers. देखें, मेरा सवाल इसलिए ये था क्योंकि आप लोग एक established, you know, like a very big cogs in the wheel of an industry that's already running. So आपके साथ एक believability, एक obviously बात है, एक reputation, and all of that comes into play. I'm talking about, for example, मैं audience में बैठा हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास अच्छा content है. I have a great idea, I can develop it. But for me to develop it, मुझे आगे से कोई interest show करेगा, right? I mean, if someone's going to give me the nod कि यार ये अच्छा idea अब इस पर काम करो, तो वो करेगा. ठीक है, शायद पहली स्टेप में you have to, you know, you can't expect, आपको invest करना पड़ेगा, you'll have to sleep hungry as well. But जब ये हजारों की तादाद से इस तरह scripts आएंगी और उसके अंदर more often than not अगर आपका उनसे कोई verbal ताल्लुक नहीं और आप उसके ऊपर evaluate कर रहे हैं जो आ रहा है, what would you say to them to guide them in a better way कि वो अपना point across नहीं करते और अपनी script भी बेच दें. बेशक it's mediocre to good to excellent, but अगले को शायद समझ नहीं आ रही because they can't talk to that person as yet. No, because they can't talk to the other body, the other person who's reading the script. Is that what you're talking about? As in they're pitching it in, huh? They're pitching the script, and now that script has to go to someone who is interested in it. या कि उसकी कोई possibility निकले. So for me, like for example, let's say I'm sitting in the center और 1000 entries आ रही हैं, लेकिन हम उनको पढ़ रहे हैं. But किसी एक चीज़ के अंदर शायद एक spark है, हो सकता है, लेकिन because incomplete आया तो हमें कुछ समझ नहीं आया. लेकिन हम हर 1000 बंदे को बिठा के interview नहीं कर सकते. तो क्या ऐसी चीज़ वो पहले से incorporate कर लें अपने उसके अंदर कि उनकी pitch successful से successful हो जाए? Because हमें तो versatile content चाहिए. We don't want just this to be chasing after the same writers again and again. Does the script have a beginning, a middle, and an end? Yeah, these are the things I'm saying. This is the things that they want to hear. It's the simplest thing. It doesn't matter if, you know, usually we talk about linear narratives. Then from A to B and C and so on. But suppose you start your story with D and you go back to A. You create a different kind of narrative. Though it still remains linear, it's going back and forth. आपका backflash जा रहा है, आपका foreflash जा रहा है. You have lots and lots of techniques that you can fall back on. But basically, any story that comes in has to have a beginning, a middle, and an end. उसके बगैर नहीं काम करना. But that's the only quantifier. That's the only qualifier. I would just like to say कि जब आप बात कर रहे थे, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे. आप ये कह रहे थे कि जब स्टोरी आपके पास आती है और मेरे पास भी अगर एज अ डायरेक्टर कोई स्टोरी आती है तो मैं उसको पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ आ सके कि राइटर का पर्सपेक्टिव है क्या. तो एक तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कैरेक्टर स्केचेस ज़रूर हों. जो बैक स्टोरी आई वुड कीप देम सेपरेट. आई वुड से एक है कैरेक्टर स्केच जो ये बताए कि ये इंसान कौन है इन टर्म्स उसकी पर्सनालिटी क्या है, और दूसरी बैक स्टोरी है कि वो कहाँ से आया. एंड आई थिंक अगर छोटा सा ही सही लेकिन एक थोड़ा सा उसका खाका या इंट्रोडक्शन मिल जाता है तो मुझे कम से कम राइटर का पर्सपेक्टिव समझ आ जाता है कि वो क्या सोच रहा है.
Having said that, I completely agree that film is a collaborative art. And I believe that जब भी कोई कहानी लिखता है, कोई सोचता है, कोई डायरेक्ट करता है, कोई एक्ट करता है, उन सबको जुड़ के बैठना ज़रूरी है, जिसके लिए आइडियली एक वर्कशॉप नुमा कोई एक्सरसाइज होती है जो स्टार्ट प्रॉब्ली राइटर और डायरेक्टर के दरमियान होनी चाहिए, उनकी आपस में डिस्कशन होनी चाहिए, राइटर बताए कि उसके जहन में क्या है, डायरेक्टर बताए कि मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लग रही है लेकिन मुझे लगता है इसमें क्या हम इसको इस तरह देख सकते हैं, इसको ये ऐड कर सकते हैं, वो एक कोलैबोरेशन वहाँ स्टार्ट होती है। फिर आप ये एक्टर्स जब आते हैं और आपको लगता है कि केपेबल हैं एक्टर्स, आपको चाहिए, देखिए एक एक्टर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए एक स्क्रिप्ट को ओन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओन नहीं कर रहे अपने स्क्रिप्ट को या अपने कैरेक्टर को, तो नो मैटर हाउ वेल यू परफॉर्मिंग इट, उसमें फिर भी मुझे कम से कम खला नजर आए। Right, but this phase for further discussions, again आगे, this phase right now, ये बहुत interesting चीज़ है, हमको हमें टच करनी है, but हमारा focus थोड़ा सा for the content writer, कि अभी उसकी pitch जो है वो successful हो, जो diversive, जो हम कहते हैं कि lack of versatility है content में, वो gap कम हो, तो वो चीज़ें अगर थोड़ा सा और इस तरह बेसिकली बिल्कुल वो यही है कि सिर्फ वो बात ऐसा होता है कि कहानी लिखी जाती है और इंटरेस्टिंग वन लाइनर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं और बात पूरी स्क्रिप्ट भी बहुत बोरिंग हो सकती है। आप जिस तरह अभी नवीशा साहब ने कहा कि जी एक बिगिनिंग, एक मिडल, एक एंड है अगर, तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये कहाँ से लेता हुआ कहाँ पहुँचेगा और वो एक्साइटिंग है। अब उसके किरदारों को मज़ीद कैसे निखारा जाए, उनको कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ये किया जा सकता है। लेकिन पहला एक्साइटिंग जिसे कहते हैं ना कि आप पकड़ने के लिए शिकार जब पहला वो फेंकते हैं अपना आई डोंट नो क्या, तो वो जब वो बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए जिसका शुरुआत, जिसका मिडल, जिसका एंड है, और फिर उसके कैरेक्टर्स, हाँ अगर आप चाहते हैं कि और भी समझ आए कि ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा अगर उनके स्केचेस साथ मिल जाएं कि ये इस तरह का इंसान है या ये करता है, बहुत डिटेल में ना सही, तो वो बहुत बहुत बेहतर हो जाता है क्योंकि उससे पर्सपेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं। वरना कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि कहानी बहुत अच्छी लिखी है आपने और मैं पढ़ के बहुत उससे मरूब भी हो गया, लेकिन जब हम मिले तो असल में आप कहीं और थे और मैं कहीं और था, और फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, नहीं लेकिन मैंने तो इसको ऐसे सोचा। तो अपना आइडिया दूसरे को देते हैं अगर आप, तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि वो समझ सके कि आप इसको किस अंदाज में देख रहे हैं, इस किरदार को, इसकी जो आँख है, ये कौन इंसान है जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, ताकि वो जो पढ़ने वाला है, चाहे वो डायरेक्टर है, एक्टर है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, फिर उसके बाद उसको मजीद कुछ लग रहा है नहीं इससे बेहतर हो सकता है, वही बात की बात। मैं अर्ज करूं कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जी जो कतई तौर पर अपना एक हरफ बदलने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, जैसे अभी ये बता रहे जी, हैं। खलील साहब के साथ मैंने भी काम किया और जब मैंने ये फिल्म ख़त्म की तो चूंकि मुझे उनका लिखने का अंदाज बहुत पसंद था, उससे भी बेहतर मुझे लगा उनका ड्रामा सीरियल जो उन्होंने बहुत पहले लिखा था, प्यारे अफसर, तो मैं उनसे मिलना चाह रही थी। मिलने गई तो बड़ी खुश गई, मैंने समझा वो कहेंगे बड़ा अच्छा तुमने रोल किया मेरी फिल्म में। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि नवीद आपा, मैं तो आपको चाहता ही नहीं था उस फिल्म में। I almost fell off my chair. I said, हैं? I said, नहीं, मैंने तो आपका तस्वुर ही नहीं किया था। मैं तो, और उन्होंने चंद नाम लिए, मैं उन एक्ट्रेसेस का सोच रहा था कि वो ये रोल प्ले करें। मैंने कहा खलील साहब, मैं पूरी उतरी के नहीं, मगर मैंने आपका नहीं सोचा था। बाहर क्या है? So my point is that when you're writing a screenplay, I think the more experienced writer always has a particular actor in mind when he's writing the script. This is very important. मैं अर्ज करूँ, मैंने अभी एक किताब लिखी है, आपने उसका जिक्र भी किया. It's about Turkish television and the rise of the Muslim hero and how his image is now countering the Western concept of the Rambo hero. एक अकेला आदमी आता है, सारों को धड़ मार के खत्म कर देता है और लड़की को लेके चला जाता है. And it's always the white man who does that.
But now with Turkish television invading 3/4 of the world, it's being reversed. And in 10 years' time, Turkish television is now the largest exporter of television drama, only next to the US. So this is a phenomenal thing. And in that, when you study this kind of thing, तो बेशतर दफा मैंने ये देखा कि एक बहुत कामयाब सीरीज जो आजकल भी चल रही है, नेटफ्लिक्स पे भी आ गई, 2 राइटर्स थी, दोनों औरतें. It was a detective story. Now, when you're talking content, I want to talk about different kinds of content. It was a detective story, but it had all the ingredients of what Pakistani cinema used to have in the 50s and the 60s. Poor boy, rich girl, mystery, both gorgeous, him very honest, she falls for him, etc. etc. वो सारा वो जो टेम्पलेट जो है वो सारी उसके अंदर. मगर दोनों जो लिखने वाली थी, उन्होंने कहा कि हमने ये एक एक्टर का सोचकर उसके गिर्द सारी स्क्रिप्ट. I was floored by it, because how you can write 54 episodes of 2.5 hours each, because Turkish episodes are much longer, centering around one character and then all the other peripheral characters. This really takes some doing. So many experienced writers feel that they have a particular image in mind and they write a character like that. Whether they get their wishes or not. वो एक और बात है. अब खलील साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं. But inspiration आपको मिल जाती है. मैं यही जो इन्होंने बात की, इसी का मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ. यहाँ पे देखें, जो यंग राइटर्स हैं, आप सोचते हैं, आप सोचेंगे कि खैर इस केस तो आप सब कह सकते हैं, फवाद खान आपकी फिल्म में हीरो होंगे, ठीक है, तब आप फवाद खान सोच के कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप कर रहे हैं, ठीक है. कई बार अगर आपका तुक्का लग गया, ये बिल्कुल यंग राइटर्स के लिए, मैं अपनी बात इसलिए नहीं करूँ, मैं अपनी बात आपको बाद में बताऊंगा. यंग राइटर है, आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, आपने सोचा फवाद खान हीरो का, आखिर में आप कोशिश करेंगे किसी तरह फवाद खान तक कोई एक, आप आसिम रजा को फिल्म पहुंचा दें, आसिम रजा आगे प्रोड्यूसर को दे दें, हुमायूं सईद साहब फवाद खान तक पहुंच जाएं, बहुत आपकी लक काम कर रही है, फवाद खान को पसंद आ गई और इवेंचुअली आपके ख्वाब की ताबीर हुई और फवाद खान ने ही वो रोल किया, ठीक है. कई बार नहीं भी होता, आप सिम्बॉलिक फवाद खान सोच लेते हैं. अब सिम्बॉलिक फवाद खान क्या होगा, आप सोचेंगे ज़हन में एक बहुत खुश शक्ल इंसान है, वो ऐसे बोलता है, ऐसा लगता है, फलां चीज़ें करता है, ये भी होता है. यू कैन इमेजिन पीपल एज वेल. मैं आपको किसी एग्जांपल देता हूँ, 2 प्रैक्टिकल, किसी इंटरेस्टिंग की उन्होंने बात की तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ बात. ये यहाँ पे मैडम बैठी हुई, मैंने उनके साथ कभी किसी ड्रामे या फिल्म में काम नहीं किया. हमने जो भी बाकी शोज़ वगैरह में काम किया. मेरा एक ड्रामा था, एनी की आएगी बारात, बहुत साल पहले मैंने किया था. उसके अंदर एनी का रोल जो था वो रोल इनको ऑफर हुआ था, इन्होंने इनकार कर दिया. मैंने जब वो रोल लिखा तो मैंने इनका सोचा था. उसके बाद हुमायूं सईद साहब इस बात के गवाह हैं, जवानी फिर नहीं आनी पहली जब हमने बनाने लगे तो हमने सबसे पहले जाके माहिरा खान को बताया. मैंने माहिरा खान का सोचा था, माहिरा खान ने इनकार कर दिया. फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी के अंदर माहिरा खान को सोचा था,